नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। आज आपको हम बताने वाले हैं रोटावेटर का सेटिंग कैसे करें। इसके लिंकों के सेटिंग, पीछे ढक्कन का सेटिंग, स्प्रिंग का सेटिंग, पीटीओ शाफ्ट की सेटिंग, हाँ टॉप लिंक सेटिंग, ये सब आपको मैं बारी बारी से समझाता हूँ। या जिन्होंने नया नया अभी रोटावेटर लिया है उनके लिए यह है, ख़ास तौर से जो लोग नए हैं। तो आज आपको हम बताने वाले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप रोटावेटर जोड़ोगे। जोड़ने के बाद इस रोटावेटर की लिंक है, इसको लिंक कहा जाता है। ये एक लिंक है, एक दूसरा लिंक ये है। इस दोनों लिंक का एक महत्वपूर्ण भूमिका है रोटावेटर में। जैसे आप इस रोटावेटर का देखिएगा, इसका प्ले होता है, ये है इसका प्ले। मैंने प्ले रखा है 4 से 5 इंच तक प्ले है, क्योंकि यदि मैं पूरा फिक्स कर दूं, इसको फिक्स करने में ये रोटावेटर जुड़ नहीं पाएगा। ये जो है ज़्यादा अगर प्ले कम कर दोगे जुड़ेगा नहीं, और ज़्यादा आप बढ़ा दोगे, ये है बढ़ाने का, अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्रॉस टूटेगा ये। क्योंकि ये रोटावेटर आपको मैं समझा दूँ, ऐसे चलेगा, तिरछा चलेगा। रोटावेटर की शाफ्ट सीधा नहीं चलेगा, जो ऐसे सीधा स्ट्रेट चलना चाहिए, तो सीधा चलेगा तभी आपका ये क्रॉस टूटेगा नहीं। तो ये है मैटर। आप इसको जब भी जोड़े, इसके प्ले 4 से 5 इंच प्ले मैं आपको समझा दूँ एक बार। ये है प्ले, इसके ये 4 से 5 इंच का प्ले है इसमें, इतना आपको समझ लेना है। ये फर्स्ट सेटिंग है एकदम। इसको रोटावेटर जोड़ने से पहले आप करिएगा। बहुत सारे इसका रोटावेटर लिंकों की सेटिंग यहाँ से होती है। ये है चूड़ी, इसको खोलना है, इसमें 27 नंबर का चाबी लगता है, चाबी लगा के खोलना है। बाकी सारे ट्रैक्टर में कोई है डायरेक्ट पिन वाला जुगाड़ है, स्वराज में आता है, वो पिन वाला जुगाड़ है, पिन उठा के डाल दोगे, फिक्स कर लोगे। वैसे ट्रैक्टर में सही है, इस ट्रैक्टर में ये है, इस चूड़ियों में दिक्कत है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। एक बार आप सेटिंग कर दोगे फिक्स, उसके बाद आपको हिलाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप टॉप लिंक की सेटिंग देखिए। जब भी रोटावेटर जोड़ोगे, ये टॉप लिंक स्ट्रेट सीधा रहना चाहिए रोटावेटर के बराबर में। इसमें 2-3 सुराख दे रखा है अलग से। आप अपना किसी का रोटावेटर छोटा होता है, नीचा होता है, आगे होता है, उसके लिए है। आप जिस सुराख में ये टॉप लिंक बराबर में बैठे, आप उसी सुराख में डालिएगा। इसकी चूड़ी खोलिए उतना, देखिए मैंने इतना खोल के रखा है इस टाइम को, ये देखिए, हाँ आप इसका गैप देख सकते हैं, मैंने इतना रखा है 4 इंच। और ये मिट्टी में जब 4 इंच 4 से 6 इंच तक रोटावेटर जाता है मिट्टी में, जब जाएगा तो मिट्टी को लग के चलेगा। ये देखिए स्प्रिंग में एडजस्ट कर ये है इसका जुगाड़, सही तरीका ये है। दोस्तों ये देखिए, आपने क्रॉस देख लिया। हाँ, क्रॉस के बाद इसमें ग्रीसिंग पॉइंट है, एक इधर एक है, ये है 2, और एक पॉइंट ये है 3। आप इन तीनों में हर 6 घंटे बाद ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप यदि ग्रीस नहीं करोगे, ग्रीसिंग नहीं होगा इसमें, तो ये गर्म होने के साथ साथ इसमें गोलियां होती है, गोलियां ऐसी लंबी लंबी गोलियां, बारीक बारीक सी सुई जैसी गोलियां होती है। तो आपको ग्रीस करना चाहिए हर 6 घंटे बाद, 6-7 घंटे में ग्रीस करना चाहिए, गर्म होने से पहले पहले। यदि आप ग्रीस करते रहोगे तो ये क्रॉस नहीं टूटेगा। और एक यदि आपका ये क्रॉस बाई चांस टूट गया, तो एक तो कंपनी के साथ है, ये महंगा का देसी क्रॉस भी लेने चाहोगे, उसका रेट करीबन 600 रुपये है। तो आप खाली में नुकसान क्यों झेलोगे? 10 रुपये का ग्रीस नहीं चाहिए, आप 600 का नुकसान कर बैठोगे, ये चीज़ भी सही नहीं है। तो आप साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट में आप ग्रीस करिएगा। इसको भले ही 10 घंटे बाद करिएगा। इसके अंदर ये है नट, इस नट का भी मैं आपको काम बता देता हूँ। ये नट जब रोटावेटर में पत्थर आ जाए, जड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये ऐसा है कि आपका अगर ये नट है, तो नट के कारण आपका ट्रैक्टर भी सेव है, गेयर बक्सा भी सेव है। क्योंकि यहाँ से जब जड़ इसमें पत्थर आ जाता है, जड़ आ जाता है, तो ये रोटावेटर यहाँ से नट यहाँ से टूट जाता है। टूटने के कारण ये यहाँ घूमने लगता है फ्री में, ट्रैक्टर से इसका कनेक्शन कट जाता है। बस ट्रैक्टर तो घुमाते रहता है, लेकिन रोटावेटर नहीं घूमेगा। जब नट टूट जाएगा, नट टूटने के बाद इसके अंदर गोलियां पड़ी है, ये ट्रैक्टर घूमता रहेगा, रोटावेटर नहीं घूमेगा। यहाँ से ये अलग हो जाएगा। ये देखिए अब जोड़ है यहाँ से। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता नट क्यों दे रखा है, तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो किसान भाइयों, नेक्स्ट है ये आप रोटावेटर का सीएल। ये देखिए बहुत सारे आजकल की, ये मेरे पास मेसियो रोटावेटर है, मेसियो कंपनी का रोटावेटर। इस रोटावेटर की सेटिंग कैसे करें,
मतलब देखभाल कैसे करें आपको ये बता रहा हूँ। ये इस पर दूसरे रोटावेटर पे आप जाएंगे, यहाँ ग्रीसिंग होता है, सील होता है, ग्रीसिंग होता है, ग्रीस करने का जुगाड़ होता है। दूसरे रोटावेटर पे ग्रीस करने का जुगाड़ होता है। और इसमें दे रखा है सीएल, इसमें सीएल है, ऑयल ट्रांसमिशन ऑयल है इसमें। जो आपका इसका लेवल, इसके अंदर बेरिंग है, बेरिंग में ऑयल दे रखा है, जैसे आपके गेयरबॉक्स में होगा। तो गेयरबॉक्स को मैं बता रहा हूँ, सेम सीएल इसी में है। अगर इसमें सीएल नहीं होगा तो बेरिंग टूटने की संभावना है, गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद टूटने की संभावना है। जो चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये है इसका पॉइंट। यहाँ से आप सीएल डालें, और सीएल चेक कहाँ से करें, ये है सीएल चेक करने का बोर्ड। यहाँ से सीएल डालिएगा, हर 100-150 घंटे में आप चेक करिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है हीट होने के कारण, गर्म होने के कारण सीएल सूख जाता है, या लीकेज होने के कारण। इसके अंदर सील है, सील लीकेज हो जाएगा तो सीएल इसमें गिर जाएगा, और सीएल गिरेगा तो बेरिंग टूटेगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है ये चीज़, कि यहाँ से सीएल डालिएगा और यहाँ से इसका लेवल चेक करते रहिएगा। ये है नट, यहाँ से आप खोलेंगे तो ये सीएल यहाँ से बाहर आएगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक बार के लिए आपको मैं खोल के भी दिखा दूँ। एक मिनट तक चाबी जाऊँ। ये देखिए इसका सीएल, मैं नट खोलूँगा, सीएल चेक करने का तो बाहर आ रहा है। देखिए मैंने जब खोला बाहर आ रहा है। इतना होना चाहिए आपको हमेशा इसका कैरी करने का ये तरीका है। और साथ ही साथ में ये ध्यान रखिएगा, जब आप सीएल चेक करोगे तो सीएल की उसका गाढ़ापन देखिएगा। कभी कभार ऐसा होता है सील खराब होने के कारण मिट्टी चला जाता है, और मिट्टी चला जाने का सीएल गाढ़ा हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, आप सीएल को हाथ में लगा के देखिएगा, सीएल चेक करके देखिएगा सीएल सही है कि नहीं है, वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अब आइए इसमें, ये है इसका गैस, इसका गियर बक्सा ही है। और गियर बक्स में आपको सीएल चेक करना है हमेशा के लिए। ये है तरीका, इसका सीएल यहाँ तक होना चाहिए। ये है इसका निशान, आप देखिएगा। मैसियो रोटावेटर, हर रोटावेटर का अलग अलग होता है, हर रोटावेटर में ऐसा ही बना रहेगा, या तो इस पर निशान बना रहेगा या ऐसा बना रहेगा। आप यहाँ तक सीएल इसका हमेशा बरकरार रखिएगा, बना के रखिएगा, नहीं तो ये गियर बक्सा तोड़ेगा। ये हाथ से ही टाइट करिएगा, और हाथ से ही खुल जाएगा ये। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, इसमें गैस बनता है, जब सीएल होता है उसका गैस बनता है। वो गैस निकालने के लिए ये है इसका एयर वाला पॉइंट, यहाँ से हवा निकलता है। आप इसको साफ़ करते रहिएगा, हर 100-150 घंटे में साफ़ करिएगा, क्योंकि इसके अंदर कचरा चला जाता है। उसके अंदर छोटी सी जाली जाली में सुराख होता है, वो सुराख में कचरा भर जाता है। कचरा भरने के कारण इसका गैस नहीं निकल पाता, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं लीकेज दिखा देगा, या तो ये आगे से दिखाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा तो यहाँ से ज़रूर सील खराब करेगा आपका। मतलब कहने का मतलब किसी ना किसी जोड़ से ये सीएल लीकेज दिखा देगा आपको, ये ध्यान रखिएगा साथ में। अब आइए, ऐसा सेम पॉइंट इधर भी है, ये है इसके अंदर भी सेम जुगाड़ है। ये है ये इसका यहाँ सीएल है, यहाँ तक इसका सीएल भरा हुआ है, आपको दिखा दूँ मैं। इसका जुगाड़ ये है चेक करने का, ये खोलिएगा आप, इस लेवल तक सीएल होना चाहिए। जब इस नट को खोलेंगे आप, सीएल हल्का हल्का बाहर आना चाहिए, तो आपका सीएल सही है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो गैस बनेगा, इसका निकालने के लिए ये ईयर पॉइंट ये दे रखा है, ये देखिए यहाँ से इसका ईयर, इसको भी आप उसके साथ साथ इसको भी आप साफ़ करते रहिएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपके रोटावेटर को सालों साल चल जाएगा आपका रोटावेटर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं बैठेगा इसमें। देखिए इसको हेल्पर कहते हैं, दोनों तरफ दो लगे पड़े हैं। इसके हेल्पर की सेटिंग भी होती है। जब आप खेत में जुताई करेंगे, जब आपको गहरा जुताई चाहिए, ज़्यादा गहरा जुताई चाहिए, जैसे अभी तो 5 से 6 इंच तक करेगा, अगर यदि आपको 7 इंच 8 इंच तक करना है तो ये एडजस्टमेंट दे रखा है इसका। ये नट खोल के आप इसको, आप हेल्पर को ऊपर उठाएंगे, जितना इसको उठाएंगे पल्ली तरफ वाले को भी उतना ही उठाएंगे, ये उठ जाएगा, ज़्यादा उठ जाएगा। उठने के कारण ये फाले ज़्यादा, रोटावेटर की गहराई बढ़ जाएगी, जुताई के टाइम गहराई बढ़ जाएगी, अगर यदि आपको करना है। नहीं तो कंपनी से सेटिंग ऐसी लगभग ऐसे आता है। और जब सूखे में चलाओगे,
सूखे में चलाओगे तो आपको ये लास्ट वाले सुराख में डालना है इसको। ये देखिए ढक्कन को, क्योंकि ये फिनिशिंग बहुत, अगर इसकी फिनिशिंग सही ना हो तो पीछे से ख़राब दिखेगा बहुत। फिनिशिंग होनी चाहिए, इसका मतलब ये फिनिशिंग करने का। और साथ में रोटावेटर का लोड, क्योंकि ये जल्दी, जितनी जल्दी मिट्टी बाहर निकालेगा ट्रैक्टर में लोड उतना ही कम पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से देखिएगा कि आपका खेत कैसा है। आपकी कदर में चलाओगे आप दूसरे या तीसरे सुराख में, ये है एक सुराख, 2 3 दे रखा है। आप सूखे में चलाओगे लास्ट वाले में, अगर गीले में चला रहे हो दूसरे या तीसरे में, जैसे आपका खेत हो, खेत की जितनी गहराई हो, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप रखिएगा। ट्रैक्टर पर लोड ना है, वो आप ट्रैक्टर चलाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कौन से सुराख पे चलाना चाहिए। तो ये आप इसकी सेटिंग कर लोगे तो आपको पीछे का फिनिशिंग भी बढ़िया रहेगा और ट्रैक्टर में लोड भी कम पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में आपको मैं बता दूं, ये मैसियो रोटावेटर है, इसका मेंटेनेंस का ये है, हर रोटावेटर का तरीका सेम ही है, क्योंकि खाली दूसरे रोटावेटर में, आजकल के रोटावेटर में ये जुगाड़ है, और दूसरे रोटावेटर में वो ग्रीसिंग पॉइंट आता है जिसपे ग्रीस डाला जाता है, ग्रीस से बेयरिंग के अंदर ग्रीस डाला जाता है। लेकिन इसमें सीएल वाला जुगाड़ दे रखा है, लेकिन जुगाड़ ये वाला कामयाब ज़्यादा है। इसमें आपको मेंटेनेंस कम आएगा, उसमें ज़्यादा आता है, क्योंकि सील टूटता है, ग्रीस होता है, गर्म होता है, कोई लोग ऐसा ध्यान नहीं देता है टाइम पे, समय पे। ये आप थोड़ा भूल भी जाओगे लेकिन ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ये चीज़ है। और एक चीज़ साथ में इसको ये बता दूं, ये है इसका जुगाड़ स्प्रिंग ढक्कन का। यदि आपका जैसे आपको ये ना जब चलेगा तो मूवमेंट जब करेगा ये, तो मूवमेंट करने के साथ साथ ये स्प्रिंग को लोड पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों ने इसको ढीला कर दिया, ये देखिए ढीला करने का जुगाड़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है जो स्प्रिंग को टाइट, थोड़ा सा टाइट रखिएगा, जैसे प्ले ना हो, प्ले हो तो आपका मान के चलिए ये पीछे से फिनिशिंग बढ़िया नहीं करेगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, जिस पे स्प्रिंग का लोड पड़ता रहे, इस पे स्प्रिंग पे दबाव बना रहे, क्योंकि फ्री चलेगा तो इस पर ढक्कन पे लोड नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है गौतम, तो आन कहता चलिए आपको हम खेत जोत के दिखाते। चलिए दोस्तों, अब आपने रोटावेटर के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो आपने देख लिया। मैंने आपको मेन क्या ओवरऑल ही बता दिया। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो आपका रोटावेटर सालों साल चलेगा, कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आएगा, जीरो मेंटेनेंस पे चलेगा ये। तो अब आपको मैं रोटावेटर खेत पे चला के दिखाता हूँ। रोटावेटर चलाने का एक तरीका भी होता है, सही तरीका जो है वो आपको बताता हूँ। जिनको आता है उनके लिए वीडियो नहीं है, जिनको नहीं आता है, जो हमारे किसान नए हैं उनके लिए ये वीडियो है। आप वीडियो में बने रहिएगा और पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए दिखाते हैं आपको खेत जोत के। किसान भाइयों, रोटावेटर चलाने का मैं सही तरीका बताऊं आपको, कैसे चलाते हैं रोटावेटर। तो आप जब ये है पोजीशन अभी रोटावेटर का देखिए, मैंने कितना उठा के रखा है। जब गियर लगाऊंगा रोटावेटर का, पीटीओ गियर ऑन करूंगा, ये है इसका पीटीओ गियर, इधर इस साइड को, ये रहा पीटीओ गियर। तो इसको जब ऑन करूंगा तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा उठा के करूँ, ज़्यादा उठा के अगर रोटावेटर का गियर लगाऊंगा तो इसका क्रॉस, जो पीटीओ सपोर्ट का क्रॉस है, क्रॉस टूटने की संभावना रहती है। तो हमें वो चीज़ नहीं करना है, हमें एक लिमिटेशन, जो इसका सही तरीका है जितना उठा के गियर लगाना है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ सही तरीका। रोटावेटर चलाने का साथ साथ आप देखिएगा सही तरीका। जब मोड़ घूमते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं रोटावेटर नीचे रख के घुमाते हैं, वैसा नहीं करना, फिर ज़मीन ऊंचा नीचा हो जाता है, वो वैसा नहीं करना। एक लेवल रोटावेटर लगाने का मतलब सही तरीका ये है, जो एक ज़मीन रोटावेटर जब लग जाए तो एक लेवल बनना चाहिए, हाँ पीछे से सही दिखना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा, वीडियो में बने रहिए।
किसान भाइयों, और एक तरीका बता दूं मैं आपको, आप कितने आरपीएम पे रोटावेटर को चलाओगे ये भी एक मैटर करता है। कौन से गेयर का सिलेक्शन करोगे, बहुत तो गेयर का सिलेक्शन भी नहीं आता, तो जिससे ट्रैक्टर में लोड पड़ता है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये मैंने गेयर डाल दिया दूसरा लो, और आरपीएम कर दिया मैंने 2000 आरपीएम पे चलाना सही रहता है, क्योंकि डीजल का एवरेज सही आएगा। क्या फिनिशिंग देख सकते हैं, कितना बढ़िया है। साथ ही साथ आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसे भी है जो क्लच पे पैर रख के चलाते हैं। क्लच पे पैर रख के नहीं चलाना है, तो क्लच प्लेट घिस जाता है। क्लच पे ऐसे करके जब जरूरत हो आपको तभी पैर रखिए, इसमें जाने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने ये लगा दिया गेयर, अब देखिए मैंने क्लच पे पैर रखा, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो क्लच प्लेट घिस जाता है इसमें। तो किसान भाइयों, आपने देखा मैंने अभी जब रोटावेटर लगाया अभी मैंने, तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, और कैसे मैंने चलाया, कैसे मैंने पूरे खेत को बराबर किया, आप देख सकते हो। इधर दिखाइए चारों तरफ से, ये देखिए, इधर से देखिए आप, सही तरीका ये है चलाने का। ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे किसान भाई नए नए हैं, उनको रोटावेटर चलाने का तरीका पता नहीं कैसे, वो तो लीवर छोड़ के चला देते हैं। लीवर छोड़ने का वैसे मैटर है नहीं, उतने गहराई से जोतने का ज़रूरत है। जब ज़मीन पे हैरो लगाओ उतना गहराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोटावेटर 4 से 5 इंच तक चला जाए बहुत है, आप कोई भी फसल लगा सकते हो इसमें।